नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर आशिक इश्क से बनते हैं अगर आशिक इश्क से बनते हैं तो मेरे भाई यह भी याद रखना कि लेजेंड और अमीर रिस्क लेने से ही बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही मायने में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जीवन में रिस्क लेना सीखिए, क्योंकि अगर रिस्क नहीं है तो इश्क नहीं है। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो जीवन में आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। फेसबुक और मेटा कंपनी के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनका कहना है कि जिंदगी में अगर कुछ लेना ही है तो रिस्क लो और वो भी बड़ा लो, क्योंकि अगर जीत गए तो कैप्टन और अमीर बन जाओगे और अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं, आप सलाहकार बन जाओगे। तो दोस्तों, इनका भी कहना है कि अगर आप रिस्क लोगे तभी आप एक बड़ा आदमी बन सकते हो, अमीर इंसान बन सकते हो। और अगर आप हार भी गए तो कोई बात नहीं, आप जीवन में एक नया लर्निंग सीख लोगे, एक एक्सपीरियंस आपके साथ ऐड हो जाएगा जो कि लाइफ में आगे चल कर के जरूर आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आप ही बताइए कि अगर इलॉन मस्क सर रिस्क नहीं लिए होते तो क्या वे आज 800 बिलियन डॉलर की संपत्ति का मालिक होते? क्या वे आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते? 800 बिलियन डॉलर यानी लगभग 80 लाख करोड़ रुपए का मालिक। इस इंसान के आसपास भी दूसरा कोई इंसान भटकता भी नहीं है, यह इतना ही अमीर है। लेकिन अगर इनके जीवन को आप देखोगे तो इन्होंने हर कदम पे रिस्क लिया है। टेस्ला कंपनी खड़ा किया तो रिस्क लिया, स्पेसएक्स खड़ा किया तो रिस्क लिया, अपनी सारी संपत्ति को दांव पे लगाया। और इतना ही नहीं, ऐसे कई बार केसेस आया जहां पे इनकी कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और रिस्क पे रिस्क लेते चले गए और आज ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनकर के बैठे हुए। तो दोस्तों, यह होता है बड़ा रिस्क लेने का परिणाम, रिजल्ट। उसी तरह से धीरू भाई अंबानी, भाई कोई एक बंदा जो है पेट्रोल पंप पे तेल देने का काम कर रहा है, एक छोटा सा जॉब कर रहा है, और वह बंदा रिलायंस इंडस्ट्री जैसा एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है जो कि आज भारत का सबसे अमीर इंसान बनकर बैठा है। मेरे दोस्त, आप ही बताओ कि एक बंदा जो पेट्रोल पंप पे जॉब करता है उसे कितनी सैलरी होगी भाई? मैक्स टू मैक्स 5,000, 10,000, 15,000, उससे अधिक सैलरी होगी क्या? लेकिन फिर भी वह बंदा बड़ा सोचता है, रिस्क लेते हुए चला जाता है और उसी का रिजल्ट उसे यह मिलता है कि वह भारत का सबसे अमीर इंसान बना हुआ है। मेरे दोस्त, आप एक बात बताओ कि क्या आप पेट्रोल पंप पर तेल देने वाले एक छोटे से इंसान से भी ज्यादा गरीब हो क्या? बहुत लोग इस बात की रोना रोते रहते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं इन्वेस्ट कैसे करूं, मैं रिस्क कैसे लूं? तो मेरे भाई, आप धीरू भाई अंबानी के जीवनी को पढ़ लेना, जो कि पेट्रोल पंप पे तेल देने के काम करते थे, लेकिन फिर भी वे रिस्क लेने से कभी डरे नहीं और आगे बढ़ते चले गए, और आज वे अपने परिवार के लिए इतनी संपत्ति छोड़ के गए हैं कि आज भी उनका परिवार भारत का सबसे अमीर इंसान बनकर बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिस्क लोगे तो आप बहुत अमीर बनोगे और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खाएगी, जैसे कि आप धीरू भाई अंबानी के परिवार को देख रहे हो। ऐसे ही अदानी, रतन टाटा सर, स्टीव जॉब, ऐसे दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल पड़े हैं मेरे भाई, जिन्होंने जीवन में रिस्क लिया और रिस्क की वजह से ही उन्हें रिवार्ड मिला और आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। दुनिया की ऐसी कोई खुशी नहीं है जो उन्हें नहीं मिली है। तो मेरे दोस्त, इन सब लोगों की जीवनी से हमें यही सीख मिलता है कि जब तक आप जीवन में रिस्क नहीं लोगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, आप अमीर नहीं बन सकते हो। इसीलिए आप आज से, इसी समय से रिस्क लेने के लिए ठानो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलो मेरे भाई, अपने बिल से बाहर निकलो और रिस्क लेना सीखो, रिस्क लो। मेरे दोस्त, एक चूहा भी जो होता है ना, वह कभी भी एक बिल नहीं बनाता है, वह बहुत सारे बिल बनाता है और सारे बिल आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर सांप इस एक बिल से अंदर आएगा तो उसके पास निकलने के बहुत सारे रास्ते होंगे और वो अपने जीवन को बचा सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप एक छोटी सी जॉब करते हो तो आप उस जॉब में मत फंसे रहो, साथ में कई सारे मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट करो, रिस्क लो जीवन में। तभी जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर आप उससे बाहर निकलोगे। मेरे भाई, एक चूहा तो जानवर होता है, आप फिर भी तो इंसान हो, आपके पास चूहा से तो बहुत ज्यादा बुद्धि और दिमाग। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल गया होगा कि आखिर आपको रिस्क क्यों लेना चाहिए। जय हिंद।